दोस्तों नमस्कार, स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए बैक्टीरिया का पार्ट 2 लेकर आया हूं और आज हम बच्चे पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया को सेल वॉल, ठीक है, कोशिका भित्ति के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड किया है और कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। तो देखो बच्चे कि सेल वॉल के बेस पर हमने इस बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वीडियो में हमने शेप के आधार पर पढ़ा था कि बैक्टीरिया को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया पढ़े थे। रॉड आकार के होते हैं, स्फेरिकल आकार के होते हैं, स्पाइरल आकार के होते हैं और कॉमा आकार के होते हैं। ये चार बैक्टीरिया के प्रकार हमने पढ़े थे शेप के आधार पर। लेकिन आज हम बच्चे पढ़ने वाले हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति के आकार पर या आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार। और ये दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक होता है बच्चे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो एक ग्राम का मतलब क्या है, इस चीज को भी आप यहां समझ लें। देखो, एक माइक्रोबायोलॉजी की एक टर्म है और एक बहुत ही फेमस टेक्निक है माइक्रोबायोलॉजी की, ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग के अंदर क्या किया जाता है कि कुछ आयोडाइड के सैंपल, जैसे पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन का एक क्रिस्टल बनाया जाता है और उसमें बैक्टीरिया को स्टेन करके देखा जाता है। ठीक है, तो अगर उस स्टेनिंग में जो कलर आता है, अगर बच्चे पर्पल कलर आ जाता है तो वो पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और इसके नाम के आगे पॉजिटिव इसलिए लगाया गया क्योंकि ये बैक्टीरिया उसको स्टेन कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करता है, एब्जॉर्ब ग्राम स्टेन। जो ग्राम स्टेन टेक्निक है उसमें जो भी सॉल्यूशन बनाया जाता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसके नाम के आगे पॉजिटिव वर्ड है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उस ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है उसका भी ब्यौरा दे दूंगा, आपको बता दूंगा कि इसमें क्या चीजें होती हैं, उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे आगे। तो इस तरीके से इसलिए इसे पॉजिटिव और नेगेटिव में बच्चे डिवाइड किया गया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि यहां पर जो ग्राम स्टेन का जो कलर आता है वो कैसा आता है, पर्पल कलर आता है, मैंने भी बताया था। और नेगेटिव वाले का जो कलर आता है बच्चे, उस स्टेन मेथड में जो कलर आता है वो रेड कलर आता है। ठीक है, तो याद रखना है, कलर याद रखने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हर लेवल के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये क्वेश्चन अब तक जो है वो टीजीटी में और जो पीजीटी बायो के बच्चे हैं उसमें पूछा जाता है और मैंने यूपीएससी और यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन, आगे आने वाले टाइम में एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केवीएस पीआरटी वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चे, तो जो पर्पल कलर देता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो ग्राम स्टेन टेक्निक में रेड कलर देता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, अब भाई क्या होता है, बेसिकली इसे सेल वॉल के हिसाब से बांटा गया है, कोशिका भित्ति के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो पूरा ग्राम टेक्निक है ना, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, ये पूरा सेल वॉल के ऊपर ही काम करती है। क्यों? जो बैक्टीरिया की बच्चे जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, है ना। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, या इसे म्यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, म्यूरिन, MU लिख देता हूं मैं यहाँ पे, MURIEN, म्यूरिन भी इसे कहा जाता है, पेप्टिडोग्लाइकेन को। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। देखो भाई, सेल वॉल जो होता है ना, जनरली फंगस में देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है और प्लांट सेल में देखने को मिलता है। इनमें सेल वॉल देखने को मिलता है। जैसे बैक्टीरिया की जो बच्चे सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की होती है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की होती है और जो आपकी प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो बच्चे सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो ये एक चीज आपको याद रखना है। बाकी जो एनिमल सेल है उसमें कोई भी सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो एक मोटी सेल वॉल होती है, थिक होती है, और वो बनी किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है बच्चे, वो थिन होती है, पतली सेल वॉल होती है, थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई,
इसमें जो मीजोजोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मीजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात आता है मीजोजोम्स क्या होते हैं, तो इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है मीजोजोम्स, मैं सिर्फ आपको ओरली बता देता हूं। मीजोजोम्स जो है वो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो या सेल मेम्ब्रेन कह लो, एक ही चीज है। जो कोशिका झिल्ली है या प्लाज्मा झिल्ली है बैक्टीरिया की, उसके अंदर एक केमिकल पार्ट है, केमिकल प्रोडक्ट है ये मीजोजोम्स, जो उसी के अंदर पाए जाते हैं और ये रेस्पिरेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। बाकी और भी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में इनका काफी ज्यादा रोल होता है। ठीक है, तो मीजोजोम्स हैं, इसमें मीजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में बच्चे कोई भी मीजोजोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, यहां मैंने क्रॉस लगा रखा है, इसमें कोई भी मीजोजोम्स नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं कि लिपिड की। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो लिपिड है वो कम मात्रा में होता है, लेस लिपिड होता है, और यहां पर जो लिपिड की क्वांटिटी होती है ग्राम नेगेटिव में वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पर लिपिड जो है वो कम होता है ग्राम पॉजिटिव में, और यहां पर लिपिड की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। एक बहुत ही अच्छा वर्ड है पिलाई। ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली आपको टीजीटी या पीजीटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, कभी एसएससी वगैरह अभी तो फिलहाल इस क्वेश्चन को नहीं पूछेंगे, एक दो आने वाले 2-3 साल तक। ठीक है, एक थोड़ा सा लेवल ये हाई है इसका, क्योंकि तो जो पिलाई है ना, पिलाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो होता है वो एब्सेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पिलाई क्या होता है बच्चे, एब्सेंट होता है, और इसमें जो पिलाई होता है ये प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो टीजीटी के हैं, पीजीटी के स्टूडेंट है या नीट का कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो एक होमवर्क है आपके लिए, जो पिलाई क्या होता है, व्हाट इज पिलाई, ये आप सर्च कर इसके बारे में आप कमेंट करें मुझे कमेंट बॉक्स में। एक लाइन में कमेंट करना कि क्या होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने चीजों को पढ़ रखा है, बुक्स को सीरियसली रीड किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि पिलाई क्या चीज होती है। ठीक है, तो देखते हैं भाई, दोबारा एक बार रिवीजन फटाफट कराता हूं कि सेल वॉल के बेस पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो ग्राम टेक्निक के जो सॉल्यूशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है, और जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते उसे ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। इसमें कलर पर्पल कलर आता है, इसमें रेड कलर आता है। इसकी जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर पतली होती है। इसमें मीजोजोम्स नहीं होते हैं, सॉरी, इसमें नहीं होते हैं। लिपिड की मात्रा इसमें बच्चे कम होती है और इसमें ज्यादा होती है। पिलाई इसमें एब्सेंट है और इसमें बच्चे क्या है, प्रेजेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टेक योर टाइम। बच्चों, तो हम देखते हैं कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है, तो जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है जिसके आधार पर हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिसीजन लिया, तो देखते हैं कि ये क्या होती है। माइक्रोबायोलॉजी की बहुत ही फेमस टेक्निक है, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में अपने बीएससी की होगी या फिर उसके आगे की पढ़ाई की होगी, तो उन्होंने जरूर पढ़ा होगा ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बारे में। तो इस प्रोसेस के अंदर, इस टेक्निक के अंदर 3 प्रोसेस होते हैं टोटल। 3 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो स्टेनिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, मैंने लिखा है स्टेन्ड विद क्रिस्टल वॉयलेट डाई। ठीक है, तो जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई के साथ स्टेन कराया जाता है, स्टेन का मतलब एक तरह से समझ सकते हैं किसी चीज के ऊपर किसी का लेप लगाना है, ये आप समझ सकते हैं आसान लैंग्वेज में। तो पहले प्रोसेस के अंदर स्टेन कराया जाता है स्टेन्ड विद क्रिस्टल वॉयलेट डाई के साथ। इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है उसके अंदर डीकलराइजर को ऐड किया जाता है। जो डीकलराइजर होता है वो बेसिकली उस पूरे क्रिस्टल को डिहाइड्रेट कर देता है, उसमें से जो पानी है वो निकाल देता है। ठीक है, आगे हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। और लास्ट जो प्रोसेस है इसमें काउंटर स्टेन। ठीक है, फिर एक बार दोबारा से स्टेन कराया जाता है, इसलिए इसका नाम है काउंटर स्टेन। ठीक है, तो एक एक करके चीजों को समझते हैं कि स्टेनिंग में क्या होता है, फिर कलराइजेशन में क्या होता है, फिर काउंटर स्टेन में क्या होता है। तो देखते हैं भाई। तो सबसे पहला है स्टेनिंग प्रोसेस में। तो स्टेनिंग में हम क्या करते हैं, स्टेन्ड विद क्रिस्टल वॉयलेट डाई। ठीक है, एक क्रिस्टल वॉयलेट डाई लेते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल डाई होती है। ठीक है, उसके साथ स्टेनिंग कराते हैं। तो जब उसको वाटर में डाला जाता है क्रिस्टल वॉयलेट डाई को, ठीक है, फिर उसके बाद उस सॉल्यूशन में, जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई का जो बच्चे सॉल्यूशन है,
उस सॉल्यूशन में ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन भी ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है बच्चे? ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन। ये जो बच्चे ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन होता है ना, इस सॉल्यूशन में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं? आयोडीन होता है और पोटेशियम आयोडाइड होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। आयोडीन के साथ साथ क्या होता है इसमें? पोटेशियम आयोडाइड होता है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। ग्राम स्टेनिंग सॉल्यूशन में पूछा जा सकता है क्या क्या केमिकल कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, तो इसके अंदर आयोडीन और उसके साथ साथ पोटेशियम आयोडाइड होता है। तो जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई का जो सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें हम कौन सा सॉल्यूशन ऐड करते हैं? ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। तो ये जो ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन है बच्चे, ये क्या करता है? फिक्स कर देता है क्रिस्टल वॉयलेट डाई को सेल वॉल के ऊपर। जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके ऊपर ये फिक्स कर देता है। किसको? क्रिस्टल वॉयलेट डाई को। ठीक है, और इसी सेल वॉल के ऊपर जब क्रिस्टल वॉयलेट डाई फिक्स हो जाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? स्टेनिंग प्रोसेस कह देते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको बात समझ में आई। ठीक, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था आपको, जब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पढ़ा रहा था, तो इसमें मैंने आपको पीछे बताया कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनकी जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो मोटी होती है, थिक होती है। ठीक है, तो यहां पर भी उस चीज को आपको देखना है कि इसका क्या रिजल्ट अलग अलग क्यों निकल कर आता है। ये उसी की वजह से बेसिकली निकल कर आता है। और नेगेटिव की जो लेयर होती है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, वो कैसी होती है बच्चे? थिन होती है। तो ये आपको याद रखना है अभी फिलहाल। तो ये आपको स्टेनिंग प्रोसेस पूरा समझ में आ गया। तो ये बेसिकली किसी भी बैक्टीरिया को जब देखा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रोसेस कराया जाएगा भाई। उसके ऊपर जाके जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई है वो क्या हो जाएगा? एक फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है डीकलराइजर की। यहां तक तो सेम है, यहां तक तो दोनों में कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, सेम ही लगेगा। लेकिन जब बच्चे डीकलराइजर को ऐड किया जाएगा इस पूरे सॉल्यूशन में स्टेनिंग प्रोसेस के बाद, तो उसमें ऐड किया जाता है बेसिकली या तो इथाइल अल्कोहल को ऐड करेंगे या फिर ऐड करेंगे एसीटोन को। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी एक चीज को ऐड कर देते हैं, इथाइल अल्कोहल या एसीटोन को। ये जो इथाइल अल्कोहल और एसीटोन होता है, ये क्या करता है कि इसके ऊपर जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई है जो सेल वॉल के ऊपर फिक्स है, ठीक है, ये क्या करता है? उस पूरे क्रिस्टल को डिहाइड्रेट कर देता है। उसके अंदर से जितना भी पानी है वो सारा बाहर निकाल देता है, उसे श्रिंकेज कर देता है, उसे सिकोड़ देता है। जैसे हम कपड़े धोते हैं ना, तो जब हम कपड़े सुखाने जाते हैं तो उसे पहले डिहाइड्रेट करते हैं, उसे सिकोड़ते हैं, उसमें से पानी निकालते हैं, फिर उसे सुखाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? उसमें दो चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब भी हम किसी चीज को बच्चे डिहाइड्रेट करते हैं, यहां मैं बता रहा हूं, जब भी हम किसी भी चीज को डिहाइड्रेट करते हैं तो दो चीजें देखने को मिलता है। एक तो उसमें श्रिंकेज देखने को मिलेगा, श्रिंक हो जाएगा, और दूसरी चीज, वो चीज कैसी हो जाएगी? टाइट हो जाएगी। श्रिंकेज और टाइटनिंग देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो डिहाइड्रेट कर देता है किसको? पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को डिहाइड्रेट कर देता है। क्योंकि वो जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई है वो सेल वॉल के ऊपर ही होता है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है। ठीक है, मैंने बोर्ड पे कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, आप बस सुन लो इस चीज को। एक चीज समझने वाली है कि जब ये इथाइल अल्कोहल हम क्रिस्टल वॉयलेट डाई सॉल्यूशन में जब ऐड करेंगे और उसमें से डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, तो जो अगर वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा बच्चे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, तो उसमें क्या होगा? उसमें श्रिंकेज होगा, और उसकी जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो कैसी है? मोटी है। ठीक है, तो उसके अंदर पूरा डिहाइड्रेशन नहीं होगा, मतलब पूरा पानी जो है वो बाहर नहीं आएगा उसके अंदर से, उस सेल वॉल का पूरा डिहाइड्रेशन नहीं होगा, क्योंकि वो मोटी लेयर है। ठीक है, इसकी वजह से जो इस टेक्निक के अंदर उसका जो सेल वॉल है वो पर्पल कलर का ही दिखाई देगा, वॉयलेट कलर का ही दिखाई देगा। बैगनी कलर होता है, पर्पल या वॉयलेट एक ही चीज है। ठीक है, तो बैगनी कलर का ही दिखाई देगा, क्योंकि वो सारा पानी बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सेल वॉल के ऊपर क्या जमा हुआ भाई? वॉयलेट डाई जमी हुई है ना। मैंने पहले प्रोसेस में ही बताया था ना कि वॉयलेट डाई जो है वो सेल वॉल के ऊपर फिक्स हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसमें हम ग्राम आयोडीन जब सॉल्यूशन मिला देते हैं तो वो फिक्स हो जाती है। यहां तक आपको बात आसानी से समझ में आई भी होगी। ठीक है, तो जब हम उसमें डिहाइड्रेशन होता है तो उसकी लेयर मोटी होती है, किसकी? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, और उसमें सारा पानी बाहर नहीं निकल पाता है।
इस वजह से वो पर्पल ही दिखाई देगा, वॉयलेट ही दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है बच्चे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होगा, लगभग सारा पानी जो है, सारी चीजें डिहाइड्रेट हो जाएंगी और उसका जो कलर है वॉयलेट कलर से चेंज होके वो कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में। मैंने अभी पीछे स्लाइड में आपको बताया था, थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रेड और पर्पल कलर के होते हैं इनके स्टेन, ठीक है। तो ये इसके पीछे का ये रीजन है, मैंने आपको रीजन दे दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। क्योंकि उसकी लेयर थिक होती है और वो पूरा डिहाइड्रेट हो जाता है, इस वजह से ये क्रिस्टल वॉयलेट डाई के साथ और इथाइल अल्कोहल आपस में मिलकर रेड कलर दे देते हैं। वो रेड कलर का फिर दिखाई देने लगता है, रेड स्टेनिंग उसके अंदर दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। अब तीसरा जो प्रोसेस है वो है बच्चे काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन में क्या होता है, हम ऐड करते हैं वाटर सॉल्युबल एक सैफरनिन ऐड करते हैं, उसके अंदर वाटर सॉल्युबल सैफरनिन ऐड करते हैं, ठीक है, उस सैंपल के अंदर, ठीक है। अब जब हम सैफरनिन ऐड करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि ग्राम पॉजिटिव अगर बैक्टीरिया होगा तो उसकी लेयर थिक होगी और उसमें वॉयलेट कलर क्या होगा, बना रहेगा। लेकिन जब हम सैफरनिन ऐड कर देंगे तो उसमें लाल कलर जो है और ज्यादा निखर के आएगा, और ज्यादा निखर के आएगा, और इससे पता लग जाएगा कि इसमें जो हमने बैक्टीरिया ऐड किया है वो कौन से नेचर का है, ग्राम पॉजिटिव नेचर का है कि ग्राम नेगेटिव नेचर का है, ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव अगर किसी बैक्टीरिया के नाम के आगे लिखा है तो इससे बस आपको एक ही बात याद रखनी है कि भाई ग्राम पॉजिटिव का है तो इसकी जो सेल वॉल होगी ना ये मोटी होगी भाई, और पेप्टिडोग्लाइकेन की दोनों की बनी होती है क्योंकि, तो सेल वॉल इसकी मोटी होगी, बस ये याद रखना है। और ग्राम नेगेटिव नेचर का तो इसकी जो सेल वॉल होगी बच्चे वो कैसी होगी, पतली होगी। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको डायरेक्ट बता देता हूं जिससे आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में जो प्राइमरी स्टेन है वो क्या होता है, तो प्राइमरी स्टेन होता है क्रिस्टल वॉयलेट डाई को हम प्राइमरी स्टेन कहेंगे। सबसे पहले स्टेनिंग के लिए क्या यूज किया गया भाई, क्रिस्टल वॉयलेट डाई यूज किया गया। सेकेंडरी स्टेन क्या होता है, सैफरनिन होता है। क्या होता है बच्चे, सैफरनिन होता है, ठीक है। डीकलराइजर क्या यूज किया जाता है इसमें, इथाइल अल्कोहल और एसीटोन, इन दोनों में से कोई एक चीज यूज की जाती है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि प्राइमरी स्टेन क्या होता है, सेकेंडरी स्टेन क्या होता है, डीकलराइजर क्या यूज किया जाता है इस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टेक योर टाइम, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर एक और चीज मैं बताता हूं आपको। ओके बच्चों, तो हम अब देखते हैं कि फ्लैजेला के आधार पर बैक्टीरिया को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो भाई, फ्लैजेला एक ऑर्गेन होता है बैक्टीरिया के अंदर और भी कई जीवों के अंदर होता है फ्लैजेला, जो कि मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उस जीव के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसकी गति कराता है, ठीक है। तो फ्लैजेला एक तरह का एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लैजेला, ठीक। तो फ्लैजेला के आधार पर बैक्टीरिया को बच्चे टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो बैक्टीरिया है आपके सामने, मोनोट्राइकोस। तो मोनोट्राइकोस जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें एक ही फ्लैजेला होता है। इसके जैसे ये कोई बैक्टीरिया है और इसके किसी भी एक एंड पर एक फ्लैजेला होगा, एक फ्लैजेला होगा किसी भी एक एंड पर, ठीक है। तो दिस इज द मोनोट्राइकोस, ठीक। और मोनो का मतलब ही होता है क्या, 1, ठीक है। दूसरा है बच्चे एम्फीट्राइकोस। एम्फी का मतलब 2 होता है, इसमें दोनों एंड पर एक एक फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। तो जिस बैक्टीरिया के अंदर 2 फ्लैजेला होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, एम्फीट्राइकोस। ट्राइकोस सबके आगे आएगा, ठीक। अब बात आती है तीसरे बैक्टीरिया की, सेफेलोट्राइकोस। ट्राइकोस आप अपने आप लगा सकते हैं इसमें, तो पूरा नाम इसका क्या है बच्चे, सेफेलोट्राइकोस। तो सेफेलोट्राइकोस में ग्रुप ऑफ फ्लैजेला होते हैं किसी भी एक एंड पर, दोनों एंड पे नहीं, किसी भी एक एंड पर। जैसे इस बैक्टीरिया में आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो एक तरफ ऊपर की तरफ ग्रुप ऑफ फ्लैजेला है, बहुत सारे फ्लैजेला है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या है बच्चे, सेफेलोट्राइकोस। चौथा देखते हैं भाई, लोफोट्राइकोस, LOPHO है, लोफोट्राइकोस। इसमें दोनों एंड पर ग्रुप ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, लोफोट्राइकोस बोलेंगे। नेक्स्ट है 5वां, पेरिट्राइकोस। जो पेरिट्राइकोस है उसमें एंड की बात नहीं है, उसमें पूरी बॉडी पर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं।
बैक्टीरिया के चारों तरफ फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया को पेरीट्राइकोस बैक्टीरिया कहते हैं। और लास्ट है एट्राइकोस। एट्राइकोस में ए का मतलब जहां लग जाए तो वो अपोजिट वर्ड को शो करता है। तो एट्राइकोस में भाई कोई भी फ्लैजेला नहीं होता है, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जिसमें कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट ना हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चे, एट्राइकोस। तो इस तरीके से फ्लैजेला के आधार पर हमने बैक्टीरिया को 6 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चे हम अपनी वीडियो को यही खत्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर करें, ठीक है। आपको जैसी भी वीडियो लगती है उसमें कमेंट करें। कोई क्वेश्चन पूछना तो भी कमेंट करें, कमेंट जरूर करें। और इसको और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।